हेलो बच्चों, दिस इज़ रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हम पास्ट एडजस्टमेंट की एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स के कंसेप्ट्स को सीखा कि हमने सीखा कि कैसे कैसे इस टॉपिक को किया जाएगा। आज हम शुरू करेंगे इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, और जो मेरा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है वो है 67। ध्यान देना बेटा अच्छे से, बहुत क्वेश्चन नंबर 67। और क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर इन अ फर्म। तीन पार्टनर हमें दिए हैं जिनकी रेशियो हमें दी है 3:1:1। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस आर 4 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000। कैपिटल फिक्स है, ये ध्यान देना होगा कि कैपिटल अकाउंट हमें फिक्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। जो प्रॉफिट हमें दिया है वो दिया है 1 लाख रुपीज़। लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। समझना, देखो हमने कल भी इस बात को सीखा था, लास्ट वीडियो में ये बात सीखी थी हमने कि हमने क्या किया था, हमने प्रॉफिट को बिना किसी एडजस्टमेंट को किए बिना दे दिया। ना तो हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना कमीशन दिया, ना सैलरी दी, कुछ भी नहीं करा और प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट दिया। यहाँ भी इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने 1 लाख रुपीस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी भी ट्रांजैक्शन किसी भी एडजस्टमेंट को किए बिना। जो नहीं किया वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी और कमीशन नहीं दिया, और मुद्दत को भी कमीशन नहीं दिया 6%। ये हमसे गलती हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इस गलती को ठीक करने के लिए टेबल शोइंग स्टेटमेंट अकाउंट। जितने पार्टनर हैं उतने ही कॉलम बनेंगे और एक कॉलम बनेगा टोटल का। यहाँ पर पार्टनर हैं 3, ऊपर लिखेंगे टेबल शोइंग स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स। और जो पार्टनर है वो कौन है, वो है मुदित, सुधीर और उदय। ये आ गया टोटल। पहले आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में हमने गलती क्या करी है। हमने गलती ये करी है कि हमने 1 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लिखो ऊपर, जो पहले हम कर चुके होते हैं वो ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। क्या करा है हमने, हमारा जो प्रॉफिट था 1 लाख रुपीस उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके रेशो में। रेशो दिया 3:1, तो 60, 20 और 20, ये हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था सारे के सारे एक्सपेंसेस देने के बाद, हमने पहले ही कर दिया। तो जो हम गलत करते हैं वो लिखेंगे ऊपर, जो सही करना होता है उसे हम नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अमाउंट डेट शुड बी क्रेडिटेड। मतलब जो हमें करना चाहिए था वो हम नीचे लिखेंगे। और करना क्या था, पहला पॉइंट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, 2.5%। पहले मुद्दत की कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 2.5% 10,000, 4,000 और 3,000। हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, टोटल कर लेंगे इन तीनों का। ये आया 17,000 टोटल। इसके बाद हमें क्या देना है, हमें देनी है सैलरी। किसको देनी है सैलरी, मुदित को। सेकंड सैलरी, और ये जो सैलरी हमें देनी है, सैलरी दो भाई मुदित को 18,000। ये मुदित की सैलरी आ गई 18, और किसी की सैलरी है नहीं, ऐसे ही टोटल में आ जाएगा सैलरी 18,000। नेक्स्ट कमीशन देना है हमें 12,000। कमीशन दो बेटा। ये जो कमीशन हमें देना है, ये कमीशन है किसका, ये कमीशन है उदय का, तो उदय को कमीशन दो। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। क्वेश्चन ने बोला सैलरी दो, हमने सैलरी दी। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या देना है इनको, कमीशन। कमीशन कितना है, 12,000 दिया हुआ है उदय का। लेकिन अभी एक पॉइंट पेंडिंग है, वो क्या है, उस पॉइंट में लिखा है मुदित वॉज अलाउड कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमें मुदित को भी कमीशन देना है, पर डिविजिबल प्रॉफिट का। याद करो हमने पढ़ा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब बेटा क्या था कि हमें जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 1 लाख। इसमें से अपने जो खर्चे कर चुके हैं पहले उसे माइनस करेंगे। करो माइनस 17,000 माइनस 18,000
माइनस 12,000। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, पहले आप ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करो। टोटल प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज आप जो दे चुके हो, आपने 17,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, 18,000 सैलरी दी है, 12,000 कमीशन उदय को दे चुके हो। तो जो एक्सपेंस आप कर चुके हो पहले उन एक्सपेंसेस को बेटा माइनस करो, और माइनस करके देखो क्या बचता है। 12, 30, 47, तो ये आ गया 53,000 हमारा आ गया बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है, अब इसकी लाइन के लास्ट पॉइंट को पढ़ो, लिखा है मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मुदित को कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट का 6%, लेकिन वो भी आफ्टर चार्जिंग होना चाहिए। देखो कमीशन कैसे निकालूंगा, कमीशन जो निकलेगा इसका 53,000 का 6% आफ्टर चार्जिंग, तो 6/106 आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि जब आफ्टर चार्जिंग निकालना हो ना, तो जितना रेट ऊपर लिखा होता है उसे 100 में नीचे प्लस कर देते हैं। तो इसका जो कमीशन आ रहा है बेटा वो आ रहा है 3,000 रुपीज। तो ये जो कमीशन निकला मुद्दत के कमीशन में लिख दो 3,000। तो जो टोटल कमीशन हमने पे करा है वो कितना हो गया 15,000। अब आप इस क्वेश्चन के बेसिक बात को समझना। देखो हमसे गलती हुई क्या, हमने प्रॉफिट को बांट दिया पार्टनर को उनके रेशो में, लेकिन पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना होता है। ये सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को बांटते हैं हम पार्टनर को। तो अब क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपीज में से इन तीनों को माइनस कर देंगे और माइनस करके बचेगा 50,000। ये जो 50,000 बचेगा ना, ये हमारा बेटा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उनके रेशो में 3:1:1, तो प्रॉफिट आएगा 30,000, 10,000 और 10,000। ये वो प्रॉफिट है जो इनको देना था। अब इसको कर लो टोटल, और टोटल करके देखो इन तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है 30, 48, 58, 61, 14,000। इसका आ रहा है 15 और 25, ये टोटल 1 लाख आएगा यहाँ पर। अब इन तीनों का डिफरेंस निकाल लो, एक बार ध्यान से देखना। नीचे जो लिखा होता है वो सही होता है, जो बैलेंस नीचे आता है वो सही होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो गलत। हमने इसको 61,000 देने थे और दिए कितने 60, इसको 1,000 कम दिया है तो इसे करेंगे बेटा हम क्रेडिट। इसको दिए 20, देने थे 14, इसको 6,000 ज़्यादा दिए हैं तो इसे करेंगे डेबिट। इसको 20 दिए हैं, देने थे 25, 5,000 कम दिए हैं, इसे करेंगे क्रेडिट। मैंने आपसे कहा था कि जर्नल एंट्री हमेशा इसके लास्ट में निकल के आएगी, इस फॉर्मेट से निकल के आएगी। ये तो हमारा वर्किंग नोट होता है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी हो तो जो यहां से निकल के आती है, जिस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल एंट्री भी इसको कह सकते हैं। और ये एंट्री क्या होगी, देखो कौन सा पार्टनर डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है सुधीर, तो एंट्री लिखेंगे सुधीर करंट अकाउंट डेबिट। मैंने यहां पर करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है, और कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स है तो सारे ट्रीटमेंट करंट अकाउंट में जाते हैं। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्या लिखूंगा टू मुदित करंट अकाउंट, टू उदय करंट अकाउंट। डेबिट हो रहा है ये 6,000 रुपीज से, मुद्रित क्रेडिट हो रहा है 1,000 से, और उदय क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपीज से। नरेशन सेम, बीइंग एडजस्टमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हुआ हमारा 67। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 55 क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है रेया, मोना एंड निशा शेयर्ड अ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। हमें 3 पार्टनर दिए हैं, तीनों का रेशियो दिया है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वह है 140, 84,000 और 1,06,000। These profit were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. जरा समझना,
गलती क्या हुई पहले तो वो समझो। गलती ये कि हमारी रेशो है 3:2:1 और हमने प्रॉफिट को पिछले 3 साल से बांट रखा है इक्वल 1:1:1 में। और वो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है क्या? पहले साल प्रॉफिट हुआ था 1,40,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ 84 और थर्ड ईयर जो प्रॉफिट हुआ वो 1,06,000। ये हमारा लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है और जब इसका टोटल किया तो आया 3,30,000। मतलब ये कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट को हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि रेशो क्या थी 3:2:1। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमने जो गलती की है वो हम ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। अगर मैं 3,30,000 को इन तीनों पार्टनर्स को इक्वल दे चुका हूं तो मैंने इसको दिया होगा 1,10,000, इसको भी 1,10,000 और इसको भी 1,10,000, जबकि हमें इस 3,30,000 को रेशो में देना था 3:2:1 में। तो अगर मैं इसको रेशो में बांटता इस प्रॉफिट को, मतलब जो सही करना था वो नीचे लिखूंगा। हम समझ चुके हैं इस बात को, जो गलत होता है वो ऊपर और जो सही होता है उसे नीचे लिखते हैं। अगर मैं इसको सही रेशो में बांटता तो 3,30,000 का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता 55, 1,10,000 और 1,65,000। ये प्रॉफिट इनका आता और इसका कर लेंगे अब हम टोटल ये सेम ही आया कि कुछ और है ही नहीं। तो 165 इसको देना था हमें, 1,10,000 और 55,000, यहाँ पर 330 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। देखना समझना, देखो नीचे जो हमने किया होता है वो सही होता है और जो ऊपर किया होता है वो गलत। इसको देना है 1,65, हमने 1,10,000 दिया है, इसको कम दिए हैं पैसे 55,000, तो इसे क्रेडिट करेंगे। मोना को 110 दिए और 110 ही देने थे तो कुछ नहीं करना। निशा को 1,10,000 दिए और देने थे 55,000, 55,000 हमने इनको कम दिए हैं तो इसे करेंगे हम डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि निशा पैसे लाएगी और किसको लाके देगी? रिया को। तो देखो एंट्री क्या होगी, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस? 55,000। नरेशन पे ध्यान देना है इसकी। बीइंग adjustment is made in respect of profit sharing ratio। ये एंट्री हमने पास ही इसलिए करी है क्योंकि हमसे गलती क्या हुई थी, हमने गलत रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद के आगे की, अभी इसके 2-3 क्वेश्चन हम और भी करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे हम। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू बेटा।